हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो इससे पहले एक्सरसाइज में बेटा हम सब ने एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ा था। हम एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने से पहले उसी कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने बहुत क्लास से ही निकालना सीखा है। आपने 6, 7, 8 से हम 9th में 10th में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखते हैं। कई मेथड थे, बट हम डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे जिसकी साइड आपको मेंशन हो। Area of triangle with vertex x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by delta equal to half x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख लेते हैं। यहाँ आप लिख लेते हैं 1 1 1। सी डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए, निकल के आएगा आंसर, वो आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। We take the modulus of the value of determinant to find the area of triangle because the area of triangle is always positive। इसको हम जो लेते हैं वो मॉडुलस में लेते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड चीज़, इफ़ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपसे कह दें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसा होगा, आपका 0 होगा। थर्ड होता है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ गिवन, अगर आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है देन एरिया विल टेक पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। आपको एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लेना पड़ता है क्योंकि उससे 2 वैल्यू आंसर निकलते हैं। क्लियर। से फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप। ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स आपको दे रखी है 2 7 1 1 एंड 10 8। 2 7 1 1 10 8। इसकी आपने डिटरमिनेंट एक्सपेंड करी, डिटरमिनेंट आई आपकी 47/2, इट मीन्स 23.5 स्क्वायर इन इट। ये आंसर आपका सही है। आपस में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट हुज वर्टेक्स इज दिस। अब देखिए वर्टेक्स दे रखी है 2 - 6 5 4 K 4 1 1। एरिया आपको दे रखा था तो मैंने आपको बताया था एरिया गिवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ लेंगे। 2 को आप यहाँ ले आएंगे +/70 इक्वल टू, इसको आपने किया 30 - 6 के +20 - 4 के, तो 70 एक बार प्लस का लिया आपने, उससे की वैल्यू -2 आ गई। एक बार नेगेटिव लिया तो की वैल्यू 12 आ गई। इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, बहुत ही इजी है। अब हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 4.4 के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक है आपका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना। माइनर, कोई डिटरमिनेंट दे रखी है, उसके माइनर निकालने। द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन फ्रॉम डिटरमिनेंट इज लिविंग इट्स रोज एंड कॉलम ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई जे इज नोटेड बाय एम आई जे। इट मीन्स जिसका आपको माइनर निकालना है उसके सामने रो कॉलम छुपा लो और उसकी डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर दो, वही आपका माइनर होता है। इस प्रकार हमने पहले निकाला ए आई जे, पहले वाले 1 3 का। 1 3 का अगर निकालना है तो आप 1 और 3 वाले एलिमेंट छुपा लेंगे तो आपका क्या बचेगा, A21 A22 A31 A32। इस तरह से इसका माइनर निकाल सकते हैं। 1 2 का निकालना है तो 1 2 के लिए A11 A21 बचेगा, A23 बचेगा, A31 और 32। क्लियर। अब इसे आपको डिटरमिनेंट दे रखी है, आपको उसकी आपको माइनर निकालना है A12 का। A12 का निकालने के लिए 1 2 क्या है आपके पास, ये वाला एलिमेंट, इसके सामने की रो कॉलम छुपा लेंगे, क्या बचेगा 4 6 7 9। इसकी डिटरमिनेंट आपने एक्सटेंड कर दी, कितना आ गया -6। अगर यही आपको कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर निकालने के लिए जो आपने माइनर निकाला है उसमें लिख लेते हैं द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे नोटेड बाय कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे नोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम इनटू जो माइनर निकला वो। जैसे यही आपका एग्जाम्पल लिया हमने। अब 1 1 का निकाला आपने कोफैक्टर, तो -1 की पावर 1 + 1 जो यहाँ पे 1 1 होंगे, यानी वो रो प्लस कॉलम, इसकी डिटरमिनेंट निकाली वो आ गई। इस तरह से आपने सारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की आपको कोफैक्टर निकालना है। बट इम्पोर्टेंट बात, ये नोट्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, इसे आप ये याद रखिए। फर्स्ट चीज़ कि डिटरमिनेंट ए इज़ ऑलवेज जो इक्वल होती है वो किसकी होती है, जो एलिमेंट फिर उसका कोफैक्टर प्लस वो एलिमेंट प्लस उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर। अगर इस तरह से फॉर्म में दे रखा है तो उसका आंसर हमेशा कैसा होगा, वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल होगा। इट मीन्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम एंड देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आया। जो आप एलिमेंट लेंगे उसका कोफैक्टर उन सबका सम निकाल लेंगे तो वो आपका जो इक्वल होगा डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। सेम अगर यही देखी जाए आप, द वैल्यू ऑफ कोई आपने एलिमेंट लिया, कोफैक्टर अदर कोई फैक्टर ले लिया, प्लस कोई एलिमेंट फिर उसका कोई अदर कोई फैक्टर प्लस एलिमेंट कोई अदर फैक्टर, तो वो उसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 0 के इक्वल। मीन्स अगर आप कोई और एलिमेंट लेते हैं और उसका कोफैक्टर कोई और लेते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसी होती है, 0। क्लियर।
अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो हम एक्सरसाइज की हेल्प से समझाते हैं आपको। एक्सरसाइज में है 1 2 4 0 3 दे रखा है, आपने 1 1 का माइनर फैक्टर निकाला, 1 1 के लिए छुपा लेंगे, क्या बचा 3, माइनर आ गया 3, 1 2 निकाला, कितना आ गया 0, इससे सारे आप निकाल लेंगे। को फैक्टर निकाला आपने, को फैक्टर ऑफ 1 1 तो -1 की पावर 1 + 1 m11 कितना आया था 3, -1 की पावर 2 हो गई। अगर पावर इवन हो जाती है तो 1 आया पॉजिटिव आएगा 3, अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव, 0 नेगेटिव होता नहीं है इसलिए 0 न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आ गया। ठीक है, इस तरह से हम अगर 3/3 की है तो उसके हम निकाल लेंगे 1 1 का, आपको मैंने बताया 1 5 -1 1 2 खोल दीजिए, 10 + 1 11 आ गया। इस तरह से आप सबके माइनर को फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे आपका यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम। अब स्पेशल आपसे कहते थर्ड कॉलम, तो मैंने आपको क्या बताया था, डिटरमिनेंट जिस कॉलम की बात हो रही है उसका एलिमेंट थर्ड कॉलम क्या है आपका, ये A13 उसका को फैक्टर प्लस A23 प्लस उसका को फैक्टर A33 को फैक्टर। पहले हमने A13 निकाला तो -1 की पावर 1 + 3, सामने की रो कॉलम छुपा लेंगे, क्या आ गया z - y लिख दिया। फिर 2 3 निकाला, -z - x आ गया, 3 3 निकाला, y - x आ गया। फॉर्मूला में पुट कर दिया हमने, जो लिखा था मैंने फॉर्मूला आपका। A13 कितना है आपके पास yz, तो yz लिख दिया। फिर कैपिटल A13 कितना आया z - y, फिर zx -z - x xy y - x, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे z² x x² z xy² - x² y। देखिए z² x है ये, x वाला दूसरा कौन सा टर्म है, ये आपका xy², इसको लिख लिया, इन दोनों को पास लिख दिया। इन दोनों में से x कॉमन आ गया माइनस का, z² - y², इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे z - y। अब देखिए तीनों में आपको z - y कॉमन दिख रहा है, तीनों में z - y कॉमन निकाल लिया, क्या बचा yz -xz -xy + x²। इन दोनों में से z कॉमन लिया y - x, इन दोनों में से -x कॉमन लिया y - x। मगर आप ये सर्कल की चेन याद रखिए, जब सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो इस तरह से फॉर्म में बनाए जाते हैं फैक्टर इसके, x के बाद y के बाद z आना चाहिए, x - y y - z और फिर z - x होना चाहिए था। तो z - x तो है बट ये सीक्वेंस सही नहीं है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सॉल्व कर दिया, x - y y - z और z - x। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है डिटर्मिनेंट ए है जो किसके इक्वल होगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। मैंने वही बताया था, जो एलिमेंट उसका को फैक्टर प्लस जो एलिमेंट उसका को फैक्टर, इसलिए डी आपका आंसर है। क्लियर। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट करें, 4.4 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।